नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की 10 फटाफट ताज़ा खबरें। अगर आप रोज़ हरियाणा की ताज़ा खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर प्यार से लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं हरियाणा की मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में फिर एक्टिव हुआ है मानसून। 9 शहरों में बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर स्पीड से चलेंगी हवाएं, गर्मी से मिलेगी राहत। तो हरियाणा में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने राज्य के 9 शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी। रोहतक, सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, जुलाना, इसराना, सफीदो, जींद, पानीपत में मौसम अचानक करवट लेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सूबे के सभी जिलों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। हरियाणा कैबिनेट में स्टेट पुलिस अवार्ड को मंजूरी। 7 जातियां एससी में शामिल, विधवा और निराश्रित महिला पेंशन के नियमों में बदलाव। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अहम फैसलों पर अपनी मोहर लगाई है। सीएम ने कैबिनेट के साथ चर्चा के बाद स्टेट पुलिस अवार्ड को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केंद्र के द्वारा 7 जातियों को एससी वर्ग में शामिल करने की घोषणा कर दी है। सीएम ने राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। हरियाणा में हुड्डा विरोधी खेमे के ड्राइवर सुरजेवाला। चंडीगढ़ में इकट्ठे हुए शैलजा, किरण और रणदीप बोले, बिन नौकरी युवा कुंवारे रह जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस में पहली बार सरकार को घेरने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी खेमा एक मंच पर दिखाई दिया। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी इकट्ठे होकर चंडीगढ़ पहुंचे। खास बात यह रही कि एक ही गाड़ी में तीनों नेता सवार थे। इस गाड़ी को ड्राइव खुद सुरजेवाला ने किया। हरियाणा में मिला 1000 साल पुराना कुआं, मध्यकालीन युग का। कलायत में तालाब की खुदाई में मिले अवशेष पुरातत्व विभाग करेगा संरक्षित। हरियाणा के प्राचीन इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया है। कैथल जिले की कलायत तहसील के बालू गांव में मध्यकालीन युग का एक कुआं मिला है। अब तक हुए परीक्षण में कुएं की 1000 साल पुराने होने की पुष्टि हुई है। कलायत के गांव बालू में तालाब की खुदाई के दौरान 29 जून को यह कुआं मिला था। पुरातत्व विभाग ने कुएं के अवशेषों के अध्ययन के बाद इसके संरक्षण के लिए स्थानीय प्रशासन को कहा है। जेजेपी नेत्री के बेटे ने किया दूसरी पत्नी का मर्डर। आरोपी ने की 3 शादियां, तीसरी मैरिज का विरोध करने पर मारा सिर में डंडा। तो हरियाणा के पानीपत जिले के मतलौदा कस्बे में जेजेपी नेत्री विमला के बेटे राहुल ने अपनी दूसरी पत्नी आशा रानी का मर्डर कर दिया। महिला को पति की तीसरी शादी के बाद में पता चल गया था, जिसके बाद राहुल ने उसके सिर पर डंडा मारा, जिसमें वह खून से लथपथ हालत में अचेत होकर नीचे गिर गई। राहुल 3 शादियां भी कर चुका है। मिली जानकारी के अनुसार गोहाना निवासी रामचंद्र ने बताया कि उसकी बेटी आशा रानी 29 वर्षीय अपने बच्चों के साथ पिछले 1.5 साल से उनके पास गोहाना में रह रही थी। मंगलवार को उसकी बेटी को पति राहुल के किसी अन्य महिला के साथ रहने की सूचना मिली। महिला को पकड़ने के लिए उसकी बेटी अपने पिता रामचंद्र व 4 वर्षीय बेटे के साथ दोपहर बाद लगभग 4 बजे मतलौदा पहुंची। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। दिल्ली जयपुर हाईवे फिर डूबा, लंबा जाम, वाहन फंसे, लोगों ने सड़क पर उतारी नाव। तो हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार की शाम 1 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। गुरुग्राम का ऐसा कोई इलाका नहीं रहा जहां जलभराव ना हुआ हो। दिल्ली जयपुर हाईवे नहर बना हुआ था। गुरुग्राम में लोगों ने बाइक गाड़ियां छोड़कर आज सड़कों पर भरे पानी में नाव भी उतार दी। जगह जगह लंबा जाम भी देखने को मिला। हरियाणा में अब 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट। मालिकों को श्रम विभाग की शर्तें करनी होगी पूरी। डिप्टी सीएम से मिले थे यूनियन के पदाधिकारी। तो हरियाणा में अब 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। रात के समय बंद करने का उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में श्रम एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे हैं। दुष्यंत चौटाला से हाल ही में प्रदेश के रेस्टोरेंट यूनियन के पदाधिकारी मिले थे और मांग की थी कि राज्य सरकार द्वारा उनको अपने रेस्टोरेंट्स 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी जाए, ताकि लोगों को ज़रूरत अनुसार खाने का सामान मिल सके।
हरियाणा में 2063 फायर ऑपरेटरों की भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक हटाई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए 2063 फायर ऑपरेटरों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता जो अनुबंध के आधार पर 2002 से कार्यरत है उनकी सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम निवासी अनिल कुमार व अन्य ने हरियाणा सरकार द्वारा 2063 फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2016 के नियमों के तहत यह पद मौजूद ही नहीं है। हरियाणा का मौसम बदला, सोनीपत के गोहाना में झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे पर खुशी। सोनीपत के गोहाना में कई दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए सावन का पहला दिन राहत लेकर आया है। सुबह से ही आसमान पर बादल छाए हुए थे। दोपहर करीब 12:30 बजे आसमान घने काले बादलों से घिर गया और ठंडी हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है। कई दिनों से उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे लोगों को गर्मी से निजात मिली है। हरियाणा के गुरुग्राम में ईडी ने IREO के MD ललित गोयल को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार को रियल एस्टेट कंपनी IREO के मालिक और प्रबंधक निदेशक ललित गोयल को पंचकुला स्थित एक निलंबित विशेष न्यायाधीश को कथित रिश्वत से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। व्यवसायी को संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत गुरुग्राम से हिरासत में लिया था। ईडी बुधवार को व्यवसायी को विशेष अदालत में पेश कर सकती है। तो ये रही कुछ हरियाणा की ताज़ा खबरें हैं। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।